जब राध्या है कि बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, तभी राध्या को जोर से चक्कर आता है और वहीं पर चक्कर खा करके राध्या गिर जाती। इसके बाद मित्तल परिवार के सभी लोग राध्या के ऊपर रहम खा करके उसको घर में अपने जगह दे देते हैं और बोल देते हैं कि राध्या, तुम आराम करो और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो तब तक तुम्हें यही रहना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राध्या हर वह कोशिश कर रही है जिससे कि प्रथम को और मित्तल परिवार के सभी लोगों को पुरानी बातें याद आ जाएं और प्रथम और राध्या एक बार फिर से एक हो सके। लेकिन दादी को यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है और दादी सोचने लगते हैं कि अब चाहे राध्या कुछ भी कर ले, उसको फिर से प्रथम की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ दादी राध्या को मित्तल परिवार से बाहर निकालने के लिए नया नया चाल चलती है और हथकंडे अपनाने लगती हैं। लेकिन राध्या अब यह समझ चुकी है कि अब कुछ भी करना पड़े, लेकिन मित्तल परिवार के लोगों को इस समय के भंवर से बाहर निकलना ही होगा और उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना हो सकता है। और वही तुरंत राध्या यह फैसला ले लेती है कि आप चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, पीछे नहीं हटने वाली है और मित्तल परिवार को सही सलामत 2026 में लेकर के आएगी। और वह तुरंत एक बाबा के पास जाती है और तांत्रिक से मिलकर के बातें करने लगती है कि किस तरह से मित्तल परिवार के लोगों को बाहर निकला जाए। राध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक ऐसी जिद छिपी हुई थी जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। वह लगातार मित्तल परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वह सामान्य नहीं है। वह उन्हें बार बार पुरानी बातें याद दिला रही थी, उनके साथ बिताए गए पलों की याद दिला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। सभी को लग रहा था कि राध्या कोई कहानी बना रही है या फिर किसी गलतफहमी का शिकार हो गई है। बार बार अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हुए राध्या का मन और शरीर दोनों थक चुके थे। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह लड़खड़ाई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। राध्या के गिरते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। जो लोग अभी तक उसकी बातों को अनसुना कर रहे थे, वही लोग घबराकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। अलका ने तुरंत उसके सिर को अपनी गोद में रखा। गौरी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रथम भी कुछ पल के लिए घबरा गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। दादी भी वहां मौजूद थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता से ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने आकर राध्या की जांच की और बताया कि अत्यधिक तनाव, कमजोरी और लगातार मानसिक दबाव की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर राध्या को आराम नहीं मिला तो उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। डॉक्टर के जाने के बाद मित्तल परिवार के लोगों के मन में पहली बार राध्या के लिए सहानुभूति जागी। अलका ने राध्या का हाथ पकड़कर कहा कि चाहे जो भी हो, इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। परिवार के बाकी लोगों ने भी सहमति जताई। आखिरकार फैसला लिया गया कि जब तक राध्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, वह मित्तल हाउस में ही रहेगी। यह सुनकर राध्या की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसके लिए एक रास्ता खोल दिया है। वह जानती थी कि यही उसका मौका है। अगर वह इस घर में रह पाई तो शायद वह सबको सच बता सकेगी और उन्हें इस रहस्यमय समय के जाल से बाहर निकाल सकेगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ दादी के मन में तूफान चल रहा था। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि राध्या फिर से घर में रहने लगी है। दादी को डर था कि अगर राध्या ज्यादा दिन घर में रही तो कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचना शुरू किया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बड़बड़ाने लगी कि किसी भी कीमत पर राध्या को फिर से प्रथम की जिंदगी में वापस नहीं आने देना है। चाहे उन्हें कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े, वह राध्या को सफल नहीं होने देंगी। उधर राध्या अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन उसका मन लगातार किसी समाधान की तलाश में लगा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि कैसे वह और प्रथम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, कैसे उन्होंने साथ मिलकर जीवन के सपने देखे थे। आज वही प्रथम उसे पहचान नहीं पा रहा था। यह बात उसके दिल को अंदर तक तोड़ रही थी। कई बार वह अकेले में रो पड़ती, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेती। उसे लगता था कि अगर वह हार मान गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे राध्या ने मित्तल परिवार के हर सदस्य को पुरानी यादें दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। कभी वह पुरानी तस्वीरें निकाल कर लाती,
कभी किसी खास घटना का जिक्र करती। कई बार ऐसा होता कि परिवार के लोगों के चेहरे पर कुछ पल के लिए उलझन दिखाई देती, जैसे उन्हें कुछ याद आने वाला हो, लेकिन अगले ही पल वह याद धुंधली होकर गायब हो जाती। राध्या यह देखकर समझ गई कि कहीं ना कहीं पुरानी यादें अभी भी उनके मन में मौजूद हैं। बस उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना बाकी है। प्रथम के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। जब भी राध्या उसके सामने आती, उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती। कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह राध्या को बहुत अच्छी तरह जानता है, जैसे उनके बीच कोई गहरा रिश्ता रहा हो। लेकिन जैसे ही वह उस एहसास को समझने की कोशिश करता, उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता। यह सब देखकर राध्या को यकीन होने लगा कि सच पूरी तरह दादी लगातार नई नई चालें चल रही थीं। कभी वह परिवार के लोगों के कान भरती, कभी राध्या के खिलाफ झूठी बातें फैलाती। कई बार उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जिससे लगे कि राध्या ही सारी परेशानियों की वजह है। लेकिन इस बार राध्या पहले जैसी नहीं थी। अब वह हर चाल को समझने लगी थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे नहीं हटेगी। एक रात राध्या को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि पूरा मित्तल परिवार किसी घने अंधेरे भंवर में फंसा हुआ है। सभी लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा। तभी दूर एक तेज रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी से एक आवाज आती है कि समाधान समय के रहस्य में छिपा हुआ है। सपना टूटते ही राध्या की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन उसके मन में एक नया विश्वास पैदा हो चुका था। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो समय और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जानता हो। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे एक प्रसिद्ध बाबा के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वह तांत्रिक सिर्फ भविष्य ही नहीं देखता, बल्कि समय से जुड़े रहस्यों को भी समझता है। राध्या बिना देर किए उस बाबा के आश्रम पहुंच गई। आश्रम शहर से काफी दूर था। चारों तरफ घना जंगल था और वातावरण में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। जब राध्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। राध्या उनके सामने बैठ गई और पूरी कहानी बताने लगी। उसने बताया कि कैसे मित्तल परिवार किसी रहस्यमय समय चक्र में फंस गया है और कैसे सभी लोग अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुके हैं। बाबा ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी। कुछ देर तक आंखें बंद रखने के बाद उन्होंने कहा कि यह साधारण घटना नहीं है। किसी शक्तिशाली ऊर्जा ने समय की धारा को मोड़ दिया है। इसी वजह से मित्तल परिवार के लोग अपनी वास्तविक स्मृतियों से दूर हो गए हैं। बाबा ने यह भी कहा कि उन्हें वापस लाने का रास्ता आसान नहीं होगा। इसके लिए राध्या को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। राध्या ने बिना डरे जवाब दिया कि वह किसी भी परीक्षा के लिए तैयार है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका परिवार है। बाबा उसके साहस को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अगर उसका प्रेम सच्चा है और उसका इरादा नेक है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि रास्ते में ऐसे लोग भी होंगे जो हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। बाबा ने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने राध्या को कुछ रहस्यमयी संकेत दिए और बताया कि इन संकेतों की मदद से वह समय के भंवर का स्रोत खोज सकती है। राध्या ने उन बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वह हार नहीं मानेगी। उधर मित्तल हाउस में दादी को खबर मिल चुकी थी कि राध्या किसी बाबा से मिलने गई है। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें डर था कि अगर राध्या सच के करीब पहुंच गई तो उनकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। उन्होंने तुरंत एक नया षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। राध्या अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसके अंदर अपने परिवार को बचाने का जुनून था, अपने प्यार को वापस पाने की चाहत थी और सबसे बढ़कर सच को सामने लाने का साहस था। आश्रम से लौटते समय राध्या की आंखों में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। उसे पता था कि आगे का रास्ता कठिन है। उसे यह भी पता था कि दादी हर कदम पर उसके सामने बाधाएं खड़ी करेंगी, लेकिन अब उसके पास उम्मीद थी। उसे यकीन था कि एक दिन प्रथम को सब कुछ याद आएगा, मित्तल परिवार सच जान जाएगा और वह सभी को इस समय के भंवर से बाहर निकालकर सही सलामत 2026 में वापस ले आएगी। उसकी कहानी अब खत्म होने की नहीं, बल्कि एक नई और बड़ी लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी। राध्या जैसे ही बाबा के आश्रम से वापस लौटी, उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि वह अंधेरे में हाथ पैर नहीं मार रही, बल्कि उसके पास एक दिशा है, एक रास्ता है जो उसे मित्तल परिवार को इस रहस्यमयी